जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों अगर बात करें रीजनिंग की, जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सभी को पता है वैकेंसी आने वाली कितनी, 40 आए 36 जो भी आए, उसमें एक चैप्टर है रीजनिंग का श्रृंखला सीरीज। अब आप लोग जान रहे होंगे कि इसके किस टाइप के क्वेश्चन है, किस तरह से हम लोग तैयारी करके जाएं जो कि हमारे सभी क्वेश्चन फंस जाएं और एक भी हम गलत करके ना आए। तो उसके लिए देखो दोस्तों, कई टाइप की होती है श्रृंखला। श्रृंखला में कई एक टाइप है, तो मैं आज आपको वही सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले जानो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 और 2019 में आए हुए 8 प्रश्न, 2018 और 2019 में आए हुए अब तक के 8 प्रश्न, मैं वो आपको बेस्ट 8 प्रश्न दिखाऊंगा। उसका सबका टाइप अलग होगा, आप लोग आपको सीखने को मिलेगा और पूरी की पूरी श्रृंखला आपकी यही 8 क्वेश्चन में समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहना दोस्तों और देखना। पहला क्वेश्चन जो कि आया हुआ था, जिसकी वैल्यू है 8, 15, 24, 8, और ये कल मैंने कम्युनिटी पे डाला भी था, 8, 15, 24, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 48, 63, 48 फिर 63, कुल मिला के ये है। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, 8, 15, 24, 48, 63। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी लिख लीजिए, ए बी सी डी। 35, 37, 34, 38, 35, 37, 34, 38। ठीक है, अब ये ऑप्शन है। अब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा और पूछ लेगा, ये समझो आप एग्जाम में बैठे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के और रीजनिंग का चैप्टर आ गया और रीजनिंग का आप हल कर रहे हो, तो अब ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग कैसे करोगे? अगर जिसको नहीं पता होगा वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और याद रखना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, श्रृंखला का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे 6-7, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को भी निकालने में पसीने छूट जाएंगे सभी के। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए हुए इसको पहले हल कर लो। 8, 15, 24, 48, 63। आप लोग देखोगे कि क्या हो रहा है इसमें, आप सभी लोग अब देखोगे कि सर इसमें चल क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो अब आप लोग देखो, इसमें कई तरह के होते हैं जो 3 से क्यूब करना चाहेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब कई लोग क्या होंगे जो कि कहना चाहेंगे सर 8, 7, 8, 7, 15, 15 और 9, 24। ठीक है ना, 15, 9, 24। अब 24 यहां जितना भी आए, 24, 7 और 9 की सीरीज मानो चल रही है, तो 11 यहां आएगा, 24, 11, 35। भाई 24, 11, 35 ही तो आया था, जब यहां हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 35 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7, 9, 11, फिर यहाँ 13, सब देखना पड़ेगा। 35, 13 मिल रहा है 48, 13, 15, 48, 15, 63, इस तरह से भी आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका, आप 3 का स्क्वायर करोगे 9, -1, 4 स्क्वायर -1, 5, 25 -1, 24, 6, 36 -1, 35, 7, 7, 49 -1, 48, 8, 64, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 8, 64, 8 का स्क्वायर 64 और -1, 63। तो आप कुल मिला के यहाँ पर क्या क्या आंसर आ रहा है आपका 35, और 35 ही आ रहा है, चाहे उस टाइप से भी आ रहा है, इस तरीके से भी आ रहा है। अब जहां पर ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से लगा दो 35, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35। तो बस इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझसे बताओ। मैंने 2 तरीके इसके करने के बताए हैं, 2 तरीके। देखो, एक तो सभी लोग जो माइंड लगा रहे होंगे कि इस तरह से किए होंगे, और दूसरे लोग होंगे जो इस तरह से करेंगे। और दोनों तरीका, अभी तो इसमें कई एक टाइप है, अभी ये देखो आगे क्या क्या आता है। तो इसको मिटा रहे हैं, नहीं दूसरा लिखो, इसमें तो जगह है काफी अभी। दूसरा क्वेश्चन, और ये कब आया था पहले ये जान लो, 26 जून 2018, यूपीपी 26 जून 2018, यानी कि हम ही लोगों की किसी ना किसी शिफ्ट में आया, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारी ही शिफ्ट में हो सकता भी आ भी जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। इस तरह से आपकी पूरी रीजनिंग में कंप्लीट करा दूंगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1, 4, 25, नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए दूसरा टाइप का, बी डी जी आई एल एन क्यू एस, और आगे आपको बताना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन लिख लो। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठो और अब आप लोग भी करो, सी डी। इसके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, टीवी यूबी, टीबी यूडब्ल्यू, टीबी यूडब्ल्यू, WX
डब्ल्यू एक्स बी एक्स है ना, बी एक्स। अब इसमें से आप बताओ कि क्या आएगा यहाँ पर। हमारे यहाँ पर आपको बताना है जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और ये कौन सा किस कब कब कौन सी शिफ्ट में आया क्वेश्चन? 18 जून 2018। ये 18 जून 2018 को आया है। 18 जून 2018, 18 जून 2018। एक सेकंड, जून, हाँ जून, ठीक है, 18 जून 2018। और ये सब आपको मिल जाएंगे, अंकित भाटी सर की एक प्रैक्टिस बुक है, उसमें से आपको सबको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने, हो सकता है थोड़ी बहुत डेट गलत हो, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आप लोग देखो बी डी जी आई एल एन क्यू एस, इसमें क्या चल रहा है। आप लोग आगे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग आगे बढ़े, सीरीज में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज देखो। अब सबसे पहले इसका अंतर देखोगे आप लोग कि बी डी ये 2 है, ये 4 है। G7, जिसने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ना देखी हो पहले वो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देख लेना। 2-4 ऑप्शन आ रहा है, G7 I9 7-9, L12 N14। भाई मैंने कहा था लाइन 12 शेर देख के 12 बज जाते हैं। N14 क्यू की क्या, जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी वो तो हो गया, ठीक है। एस हमारा क्या होता है 19, S19 Q17, जलेबी कचौड़ी देख के 17। तो क्या चल रहा है 2-4 7-9 12-14 17-19। अब यहां पर देखो 4-7, यहां पर अंतर देखना पड़ेगा क्योंकि आगे सीरीज भी निकालनी है। यहां पर 3 का, यहां पे तो 2 प्लस, इनमें तो आपस में 2 प्लस चल रहा है, 2 प्लस 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस। अब आपको आगे सीरीज लानी है तो आगे भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज चल रही है। तो यहां पर आप देखो, यहाँ पर 3 प्लस नहीं हो रहा है, बी और जी के, बी और डी और जी से क्यों गए हैं भाई, D 4 है G7 तो 3 प्लस गए हैं, I 9 है L12 तो यहाँ पर भी हम लोग 3 गए हैं, 3 चले हैं। N और Q के लिए जाने के लिए क्या किया है, N14 Q17, यहाँ पर भी 3 हम लोग गए हैं, तो यहाँ पर भी 3 गए थे, यहाँ पर भी 3। अब यहाँ S से 3 जाना पड़ेगा आपको, S19 20 पे आपका T U B, और B होता है हम दो हमारे दो, ठीक है। जिसको ना पता हो, बी हम दो हमारे दो, मैंने कहा था बी हम दो हमारे दो 22, मतलब कि बी 22। अब 22 2 बढ़ जाओ, आगे 2 बढ़ जाओ, और डब्ल्यू एक्स, बाई में जब 2 प्लस करोगे क्या आएगा एक्स। एक्स 24 घंटे काम मत करो, मैंने कहा था 24 घंटे काम नहीं किया जाता है। तो बी और एक्स, बी एक्स जहां दिख जाए वहां आपका आंसर होगा। आप लोग समझे या नहीं समझे पहले ये जानो। इसी तरह से निकाले जाएंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उस तरह से आप हल कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये बताओ समझ में आया आपके। देखो क्या किया उन्होंने, बी और डी में 2 अंतर है, जी और आई में उन्होंने पहले तो देखा इनके आपस में कितना अंतर है, 2 अंतर है, 2 अंतर है, 2 अंतर है। अब सीरीज में आगे कैसे बढ़े, यानी कि इससे में कैसे आगे बढ़े, तो डी यहाँ पे 4 वैल्यू है, यहाँ 7, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो 3 आगे बढ़ोगे 22, बी होगा। अब इन 2 में अंतर देखोगे तो एक्स, बी और एक्स इसका आंसर, ठीक है। 2 हो चुके हैं, 6 और बच्चे क्वेश्चन है। आप लोगों की रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा ऐसे ही, कोडिंग डिकोडिंग के ही। ये कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसीलिए पहले सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की थी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो निकल कर आ रहा है 1-4-25, 1-4-25 256 256 256 और 31-25 31-25 31-25। अब इसमें से गलत कौन सा है, इसमें गलत को चुने, गलत को चुने। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है इसमें गलत को चुने, यानी कि इसमें गलत को चुने, मतलब इसमें से कौन सी सीरीज है जो गलत है। अब ऑप्शन भी उसने दे रखे हैं ए बी सी डी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1-4-25 625, हाँ 1-4-25 625, 1-4-25 256 है, 1-4-25 256। तो सिंपल सी बात है। अब जिसमें दे रखा उन्होंने कि गलत को चुने, तो गलत 325 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अब अंतर आपको इन चारों में देखना है कि अंतर तो सब में निकालना पड़ेगा कि सीरीज कैसे चल रही है आगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्या करना होगा, कैमरा एक बार देख लिया जाए, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है।
अब इसमें जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अब बताइए आप लोग कि क्या चलेगा कि 1 4 25 256 325। अब आप सबके मन में जाएगा कि सर ये तो हो सकता है स्क्वायर या क्यूब चल रहा हो, मुझे लग रहा है स्क्वायर चल रहा है या क्यूब लग रहा है, चलो करके देख लेते हैं जैसे भी हो। तो एक का स्क्वायर चलो कर लो, मैं कह रहा एक का एक ही रहेगा, 4 का करोगे नहीं, कुछ एक करा तो 2 का करना पड़ेगा यहाँ पर भाई, तभी तो हमारे पास 4 निकल के आएगा। अब 5 का करना पड़ेगा तभी हमारे पास 25 निकल के आएगा। 1 4 25 1 4 25, इसके लिए एक करना पड़ रहा है, 56 16 चला जाएगा। लेकिन फिर इनकी वैल्यू कहाँ जा रही भैया, ये तो सब गलत हो रहा है ना, एक के बाद एक बड़ा, यहाँ 3 बड़े, यहाँ किस तरफ से कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ तो बहुत आगे चला जाएगा, तो इस तरह से हो ही नहीं पाएगा, ये तो गलत हो गया आपका। अब दूसरा आपका क्या निकल के आता है कि एक में, अब आपके पास क्या निकल के आ रहा है देखो, ये तो मैं कह रहा हूं ये तो आपका हो गया गलत, क्यों भैया ये तो तरीका कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। तब एक का आपने सोचा एक में चलो एक का स्क्वायर कर लो, 2 का 2 में किया, ये तो सही चल रहा है। अब क्या करें कि ये सही आ जाए, पर यहाँ भी तो चलना 1 2 3, आप कहोगे सर 3 में 3 की करनी पड़ेगी, और 4 आगे बढ़ाओगे तो 4 में 4 की करनी पड़ेगी, 5 करोगे आगे तो 5 में 5 की करनी पड़ेगी। भाई अब देखो सीक्वेंस, एक का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 से 5, यानी कि 1 की 1 में गुणा, 2 की 2 में गुणा, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 4 चौक 16। अब करके देख लो, इसी तरह के कई एक टिप्स होती हैं, कई एक मतलब फार्मूले होते हैं, ये जिसमें से एक फार्मूला ये भी है। तो आप लोग इससे इस फार्मूले से करके देखो, ठीक है, इस फार्मूले से निकलता है या नहीं निकलता है। 1 की गुणा जब 1 में करोगे 1 ही आएगा, 2 की 2 में करोगे तो 4 आएगा, 1 4 हमारा सही आया। अब 3 की 3 में करोगे तो 27 आना चाहिए। अब आगे देख लो आगे सही निकल रहा कि नहीं, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको हमारा निकल कर आ रहा 256। अब 5 की 5 बार गुणा करिए, 5 25 25 25 25 पन्ना 125, और 25 पंजे 625, और 625 पंजे 3125। इस तरह से आपको पूरी कैलकुलेट बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। 3125 3125 भैया ये हमारी सीक्वेंस तो बिल्कुल सही चला, लेकिन हमारा यहाँ 27 होना चाहिए ना कि 25, हमारा 27 होना चाहिए ना कि 25, तो असंगत कौन सा है 25। तो बस इस तरह से आंसर आना चाहिए। और ये कब आया था क्वेश्चन, 26 जून 2018, यूपीपी 26 जून 2018, 26 जून 2018। इस तरह से दोस्तों आते हैं आंसर। अब सोचो आप लोग, आप हल्के में ले रहे होगे, अब तक ढूंढने में वहां पसीने छूट जाते हैं। याद रखना सीरीज के 3-4 क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग 2 ही कर पाओगे, अगर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी ना होगी। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो तो 100% करेगा, सब कुछ सही करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आया। अब मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपकी सीरीज खत्म कर ही दूंगा आज। ABCD चौथा देखो, ADCB क्वेश्चन वो उठा के लाया हूं जो आए हुए हैं, FIHG KNML। अब आपको आगे बताना है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। यहां पर आपको बताना है कि इस सीरीज को फॉलो करके हम आगे कौन सा वर्ड लाएंगे, और इसके ऑप्शन में दे रहा हूं 4, ABCD। कॉपी कलम लेके बैठो और आंसर सबको कमेंट देना जिसको आ रहा हो। HHKNML, ठीक है। PSRQ आपका पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपका है PSQR। तीसरा ऑप्शन आपके पास है QTRS। चौथा आपके पास ऑप्शन है QSTR। अब आप बताइए दोस्तों, इसमें किस तरह से आया होगा कि जो कौन सा सही होगा, कैसे हम फाइंड करें, कैसे हम ढूंढें। ADCB कुछ समझ में ही जब ना आ रहा हो तो हम बताओ किस तरह से कर सकते हैं इसको। अब करना तो है ही आपको ही, जब क्वेश्चन आया तो आप ही को करना पड़ेगा। अब आप सभी लोग देखो कि क्या सर इनमें चारों मंत्र देखें या चारों को जोड़ जोड़ के देखें कितना कितना आ रहा है। चलो मैं कह रहा चारों जोड़ जोड़ के देख लो। एक का एक ही वैल्यू होती है, डी की 4 होती है 5, सी की 3 होती है 5 3 8, डी की 2, ये तो 10 भर रहा है। तो यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा 10। अब यहाँ कितना 6 9 6 15, आई 9 होता है, 9 6 15 एफ, मैंने कहा था ऐसे कर दो बस, ये कितना बन जाएगा 8, ठीक है ना। 9 6 15 एफ फिक्स यानी कि 6, 6 आई 9 यानी कि 9, 6 9 9 6 15 15 8 15 8 23 और 23 G7,
23 7 30, तो भैया 10 ये 30 आ गया, ये भी ठीक चल रहा है। के एन एम एल, के 11 एन 14, 11 14 25, 25 और 13, 25 13 38, 38 12 50, ये भी देखो ठीक चला है। इस तरह से देखो तो 10 से 20 30 होगा, 30 से 50, यानी 20 बढ़ा, तो आप सोचोगे 20 आगे बढ़ा के सर 70 कर दिए जाएं, पर 70 तो कर दोगे, लेकिन ये बताओ वर्ड कहां से लाओगे? समस्या तो यहाँ भी ये फंस रही ना, वर्ड कहां से लाओगे भैया? ये तो चलो 70 किस तरह से करोगे, अब कुछ इसमें लग रहा है अंदाजा 70 किस तरह से करोगे? अब मैं बता रहा हूं किस तरह से होगा ये। ए डी सी बी, पहले यहां लिख लो ए डी सी बी, और आगे है एफ आई एच जी, आगे है के एन एम एल। आगे समझना क्या आएगा। देखो पहले का पहला वर्ड उठाओ, पहले का कितना है 1, इसका क्या है 6, इसका क्या है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, तो के की वैल्यू 10, जे की वैल्यू 10। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो क्लास जो नहीं देखेगा कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसके, ठीक है। देखो 1 6 11, आपने ये देखा होगा कि 5 सब अब तो सर मिल रहा है, मुझे लग रहा 5 5 बढ़ रहे हैं, देखो 1 से 6 जाने के लिए 5 5 प्लस 5 हो रहे हैं, प्लस 5 हो रहे हैं, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो 5 अगर यहाँ पे भी करोगे 11 5 16, भाई 5 करोगे 16, और 100 की वैल्यू क्या, 16 की वैल्यू क्या होती है पी, तो भैया यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास पी। चलो एक तो आ गई कि 16 वैल्यू हमारी पी आ गई, ठीक है। अब दूसरा देखो 2, इसका 2 होगा, इसका 9 आई 9, इसका के एन 14, तो 2 7 बड़े और यहाँ पर बड़ा 5, तो ये तो माइनस होने लगे हैं, ये तो भैया माइनस होने लगे हैं। तो अब यही चीज को ढूंढना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से बारीक से ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया है हमारा, और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मुझे लग रहा क्वेश्चन में कुछ गलत हुई है, हाँ तभी मैं कहूँ सीक्वेंस क्यों नहीं बन रहा है, ये बी नहीं यहाँ पे डी है, देखो ध्यान से दोस्तों, है ना। जरा सी मिस्टेक वहां भी आपकी, जरा सी मिस्टेक, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे मिस्टेक की है, इसी तरह वहां भी छोटी सी मिस्टेक और क्वेश्चन आपको आता हुआ भी नहीं कर पाओगे। इस तरह से गलतियां मेरे से भी कई होती थी एग्जाम में, कि क्वेश्चन तो आता था लेकिन इन वैल्यू में गलत लिख देता था, उस वजह से क्वेश्चन ही हम पूरा गलत कराते थे। अब देखो डी की वैल्यू कितनी होती है 4, आई की 9 और 14, तो कितना बढ़ रहा 5 9 5 14। अब यहाँ पर भी 5 5 बढ़ रहा, तो एन में 5 कर दो, एन 14 14 5 19, 19 किसकी वैल्यू होती है पी एस की, एस होती है 19 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एन 14 5 जाओगे आगे बढ़ के। अब सी देख लो, सी की वैल्यू होती है 3, एच की वैल्यू होती है 8 8, भाई एच की 8 होती है ना, एम की एम मेरा 13, यानी कि मेरा 13 13, तो देखो 3 5 8 8 5 13 और 13 5 18, और 18 आपका क्या होगा ओ आर एस। किस किस को ध्यान है, ओ आर एस की वैल्यू 18 होती है, ओ की 15 आर की 18, तो आर की 18। अब देखो बी, बी जी, बी की 2, जी की 7, एल की 12, 2 5 7 7 7 5 12 और 12 5 17, और 17 किसकी होगी क्यू की। पी एस आर क्यू कहीं मिल रहा है, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, यानी कि पहला ही क्वेश्चन मिल रहा है और हमारा पहला ही क्या होगा आंसर ठीक। कहो समझ में आया दोस्तों कि किस तरह से आया है, बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब फिलहाल इस क्लास में इतना ही रखूंगा मैं, क्यों, पहले आप लोग बताना कि सर मुझे ये चीज समझ में आई है, तब मैं और बाकी के 4 जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि अभी ड्यूटी का भी समय हो रहा है, तो थोड़ा आप लोग समझ ही सकते हो। और जीके की क्लास शाम को मिलेगी आज, ठीक है। और जीके का कोई अच्छा सा टॉपिक उठाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा कि हिस्ट्री अगर स्टार्टिंग से ले रहे हो कोई भी चीज तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कुछ भी। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपको लाके दूंगा स्टैटिक जीके के, यूपी स्पेशल जीके, कि आप लोग बिल्कुल खुश हो जाओ, 30+ क्वेश्चन आराम से करके आओ, ठीक है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनसे भी कहना सब्सक्राइब करके रख लो, यही सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आने वाला है, याद रखना दोस्तों। बिल्कुल बने रहना, अपना प्यार दिखाए रखना, बाकी हम आपके साथ हैं जब तक आपकी जॉब ना लग जा रही है। वर्दी तो आपको दिलवानी है, 100% दिलवानी है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।